'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5G से रिगार्डिंग काफी कंट्रोवर्सीज हो रही है और मैं आपको बताने वाला हूं कि 5G नेटवर्क क्या हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं है, एनिमल्स के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। हाल ही में दोस्तों जूही चावला जी जो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, उन्होंने इंडिया में इसके अगेंस्ट केस कर दिया कोर्ट में कि जो टावर्स वगैरह लग रहे हैं, जो ट्रायल्स शुरू हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर में हमें नुकसान करे। और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, इस बात के लिए सहमत करता हूँ उनसे मैं कि हाँ भाई, उन्होंने ये जो चीज़ किया वो सही किया और हमें जांच पड़ताल करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है, हम लग रहा है क्या बात है 5G आ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जब आती है तो दो चीज़ होती है साथ में, एक अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है। अच्छाइयों को तो हम अपना लेते हैं, बुराइयों को हम इग्नोर करते हैं, इसीलिए इंसानों को नुकसान होता है और उस पर हमें गौर करना चाहिए। एनीवेज, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि काफी सारे रूमर्स है, फैक्ट्स है, उन सबको यहाँ पर मैं आपको देखकर बताऊंगा और अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि 5G जो है वो वाकई में हमें नुकसान करेगा या नहीं करेगा। लाइक भी करना वो बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर आपको डिटेल में जानना है कि 5G क्या है, 5G नेटवर्क क्या है, उसके बैंड्स कैसे होते हैं, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यहां पर कार्ड देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसको जाके देख लीजिए। यहां पर हम फोकस करेंगे 5G नेटवर्क के ऊपर कि भाई हमारे सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं है। अब 5G नेटवर्क जो है दोस्तों, ये एक तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब काम करता है, और वो एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसीज पर चलता है। इसीलिए दोस्तों जो डेटा ट्रांसमिट होता है ना, उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अगर आप 4G, 3G, 2G से इसको कंपेयर करते हैं तो ये कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, इसको प्रोड्यूस करती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसको EMF भी बोलते हैं, इसी पर चर्चा हो रही है कि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अब यहां पर दोस्तों पहले बात करते हैं कुछ रूमर्स की, उसके बाद हम फैक्ट्स पर जाते हैं। अब रूमर्स क्या है 5G से रिगार्डिंग? देखिए दोस्तों, यूके के अंदर बीच में जब कोविड फैल रहा था तो बताया जा रहा था कि भाई 5G के जो टावर्स लगे हुए ना, इससे कोविड फैल रहा है, और वहां पर लिटरली लोग जो है वो 5G के टावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सेम चीज इंडिया में भी हुई। हाल ही में जब सेकंड वेव ऑफ कोविड आया तो भाई सब जगह पर अफवाहें फैल गई कि ये जो टावर्स लगे हुए हैं, जो ट्रायल्स होने वाला है, इससे जो है वो कोविड तेजी से फैल रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो रूमर्स है। और नेदरलैंड्स में भी दोस्तों बताया जा रहा था कि भाई 5G के जब वहां पर सबसे पहले टावर्स लगे थे तो बर्ड्स जो है वो नीचे गिर रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि वो 5G की रेडिएशन से उनके साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो तो सिर्फ एक रूमर था। तो काफी सारे ऐसे रूमर्स है जो ऐसे 5G से रिगार्डिंग बाहर आए थे। अब लेकिन बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जिन पर हमें गौर करना बड़ा जरूरी है। यहां पर दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई 5G जो है हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, इसको कंप्लीटली प्रूव्ड नहीं किया गया है। अभी भी इस पर बड़ी रिसर्च बाकी मतलब कंफर्म्ड ऐसी खबर नहीं है कि भाई हाँ ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 5G नेटवर्क हमारे सेहत के लिए जानलेवा है। डायरेक्टली हम ऐसा प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा WHO ने यहां पर बताया। लेकिन इनसे वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स है, जो इनसे डिसएग्री करते हैं। 240 ऐसे साइंटिस्ट है जो उन्होंने कहा कि भाई हम WHO से अग्री नहीं करते। उनका 2000 से ज्यादा रिव्यू पेज है जहां पर उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 5G नेटवर्क जो है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। और उन्होंने तरह तरह की बीमारियां बताई है, जैसे कि पहली चीज तो उन्होंने ये बताया कि इससे हमें फ्यूचर में कैंसर हो सकता है। जी हाँ, कॉग्निटिव के बारे में उन्होंने बताया, जैसे कि नॉलेज, मेंटल इलनेस वगैरह की बीमारी हो सकती है, टिश्यू हीटिंग वगैरह की बीमारी हो सकती है। ऐसी चीजें उन्होंने बताई जो मेरे ख्याल से हमें इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें लेकर FCC, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बेसिकली रेडियो, वायर्स, टेलीविजन, सैटेलाइट के जो कम्युनिकेशंस होती है उनको रेगुलेट करती है कि कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, और फिर वो अप्रूवल देती है। जब 5G आया तो उन्होंने इस पर जोर ही नहीं दिया
वर्ल्ड वाइड अवेलेबल कर दिया और सब 5G लाना शुरू कर दिए। इसीलिए ये जो साइंटिस्ट थे ये नाराज थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारा रिसर्च यहाँ पर चल रहा है, हमने उस पर स्टडी किया और आपको बताया कि इससे नुकसान हो सकता है, और यहाँ पर आप दूसरी तरफ खुले में 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इशू यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर 5G चल रहा है और ये बता रहे कि इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई उन पर यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि 5G नेटवर्क क्या हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैं कहूँगा हाँ, हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है ये बहुत पावरफुल है, इसीलिए ये 4G, 3G, 2G से ना कई गुना ज़्यादा फास्ट है। और कोई भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल लिमिट के बाहर करेंगे तो वो हमें नुकसान करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। और ये जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, वो यही बोल रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसीज का 5G इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये हमें किसी भी तरीके की बीमारी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, जानवरों के लिए नुकसान है और साथ में एनवायरमेंट के लिए भी ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। अब बात यह कि 5G आकर कितना टाइम हुआ है, 2-3 साल कमर्शियली डिप्लॉय हुआ, लेकिन काम तो सालों से चल रहा है। आप सोचो ऐसे ही अगर ये चीज कंटिन्यूसली चलती रही, इसके बाद 6G आएगा, 7G आएगा, कंटिन्यूसली अगर सालों तक वो चीज चल रही है और हम उसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या पता दोस्तों इससे हमें फ्यूचर में नुकसान हो जाए। क्योंकि हम एक तरफ अच्छाइयां देख रहे हैं, हम बुराइयों पर फोकस नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर अच्छाइयों को अपनाकर साथ में बुराइयों पर फोकस करना चाहिए कि भाई इस पर रिसर्च करिए, और बड़े बड़े जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, उनको मौका दीजिए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए कि आप रिसर्च करिए और इससे उपाय निकालिए कि ये चीज़ वाकई में हार्मफुल है नहीं है, और इससे यहाँ पर कैसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि लाइफ्स मैटर, हमारी जानवरों की और एनवायरनमेंट का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को खुलेआम यूज़ करें, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उससे हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान है। चलो टेक्नोलॉजी को साइड में रख दो, आज ये देख लीजिए, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, खाने पीने में कितना मिलावट है, सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, हर चीज में मिलावट है। उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है। आप समझ रहे हैं, कोई प्योर चीज तो मैं आज मिल ही नहीं रही, हर चीज में मिलावट हो रही है। एक तरफ से हम वहां पर खत्म हो रहे हैं, एक तरफ से टेक्नोलॉजी जो इतनी हायर फ्रीक्वेंसीज पे चल रही है वो हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम करें तो क्या करें, तो हमें इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, हमें रास्ते निकालने पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी भी कंफर्म्ड नहीं है कि 5G जो है वो क्या कर रहा है हमारे साथ में। इसके लिए हमें वक्त निकालकर उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, इसको रोकना पड़ेगा और एक प्रॉपर चीज को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज ऐसा है और इसको ऐसा हम देख रहे हैं और इसको इस तरीके से रोका जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आज आपको थोड़ा समझ गया होगा कि 5G नेटवर्क से कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, क्या फैक्ट्स है, क्या रूमर्स है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपकी कोई भी डाउट से कमेंट करिए, वहां पर भी कोशिश करूंगा क्लियर करने की। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।